ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का इस वीक में हाल। इस वीक में किस तरह की मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं इनमें और क्या टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे निफ्टी से। 1 डे का टाइम फ्रेम है और जहां तक आप सभी देख पा रहे हैं या मैं भी देख पा रहा हूं, ये जो हमारा बुल चैनल था इसके ब्रेक डाउन के पास आ चुका है मार्केट और इसका ब्रेक डाउन होने ही वाला है। अगर 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 कौन सा लेवल, अगर ये लेवल यानी 19,368 का या फिर 19,380 का लेवल टूटता है तो फिर हमें बहुत बढ़िया फॉल, तेज फॉल देखने को मिलेगी। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से एक फॉल, फिर बाउंस लेके अगर सस्टेन करता है तो बहुत बढ़िया फॉल। हमारा अगला टारगेट हो सकता है 18,900 तक का, यानी कि 19,000 का जो लेवल था ये भी टूटने वाला है, ऐसा देखने से लग रहा है। पैटर्न की बात की जाए तो ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास, अगर हम इसे एक शोल्डर मान ले, ठीक, इसे हेड मान ले, ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये भी शोल्डर बनाने की कोशिश की है इसने, ठीक है। ये देखिए हेड एंड शोल्डर यहाँ भी बन रहा है। अगर इसे भी हम मानते हैं शोल्डर तो देखिए इस नेक लाइन को हेड एंड शोल्डर की इसने रिटेस्ट किया और नीचे की तरफ आ रहा है। प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। टारगेट हमारा 18,915 तक का बनता है। अगर ये लेवल यानी 19,300 का लेवल ब्रीच हो जाए और नीचे सस्टेन कर जाए तो 18,900 तक के लेवल हमें इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है, कि ये बुल चैनल का ब्रेक डाउन हो, ठीक है, और सस्टेन करने की जगह पे दोबारा से अपसाइड एंट्री कर जाए और अपसाइड अगर 19,600 का लेवल दोबारा से ब्रीच कर देता है तो फिर इसे हम फेल मानेंगे और दोबारा से अपसाइड के लिए प्लानिंग करके निकलेंगे, ठीक है। तो अभी हमें वेट करना है। वेट क्या करना है, या तो ये बुल चैनल ब्रेक हो, बुल चैनल ब्रेक होने के बाद हम बेयरिश साइड एक्टिव हो जाएंगे, 19,300 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तब हम फुल बेयरिश होके प्लानिंग करेंगे, ठीक है। अभी अगर मान लीजिए यहीं से तीसरी पॉसिबिलिटी एक और बनती है क्या, कि अगर ये बुल चैनल के बेस से ही अपसाइड निकलने लग जाए तब भी आपको 19,600 के ऊपर बुलिश हो जाना है 19,900 तक के टारगेट के लिए, ठीक। ये तो हो गई निफ्टी की बात। इसके बाद आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे फ्लैग एंड पोल आपको दिख रहा होगा। इस फ्लैग के बॉडी, इस फ्लैग के नीचे वाली को हम एक लेग मान लेते हैं, ठीक है। ये पहला शोल्डर हो गया, ये सेकंड शोल्डर और फिर यहाँ पे ये थर्ड शोल्डर बन के नीचे की तरफ निकल रहा है, यानी नेक लाइन ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अब इस नेक लाइन को एक बार रीटेस्ट, एक बाउंस, और उस बाउंस के बाद अगर नीचे की तरफ निकलता है तो हमारा टारगेट 43,400 तक का हो सकता है। 44,000 का लेवल कहीं ना कहीं से एक बार रोकने की कोशिश करेगा। 44,000, 4400 कह रहा हूँ लेकिन 44,000 कहने का मतलब है इसका, ये इसे रोकने की कोशिश करेगा। अगर ये ब्रीच हो जाता है और अच्छी मूवमेंट के साथ होता है तो फिर आपको 43,200 यानी 43,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इस वीक में। और 43,200 के नीचे तो एकदम ओपन गेम है बेयरिश साइड की। उसके बाद से शायद ही कोई बचा पाए। बियर गैंग फुल एक्टिव हो जाएगी और बहुत ही एक्टिव तरीके से अपना काम करेगी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या सॉरी तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि अगर मान लीजिए यहाँ से ये नीचे की तरफ आया या फिर यहाँ पे आपको एक वैल्यू जोन दिख रहा है, ठीक है, तो इस वैल्यू जोन से या तो इस वैल्यू जोन के अप यानी कि 44,000 का ही लेवल है, 44,000 या 43,800 900 के आसपास से अगर बाउंस ले और अपसाइड निकल जाए ब्रेक डाउन फेलियर करके, तो फिर दोबारा से हम कब एक्टिव होंगे, जब ये 44,600 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आएगा तब हम बुलिश साइड एक्टिव होंगे। उसके बाद भी 44,700 का एक बहुत ही बढ़िया बेयरिश जोन जो है ये हमें कहीं ना कहीं परेशान करेगा, लेकिन हम एक्टिव हो जाएंगे। और फुल एक्टिव कब होंगे, जब ये ब्रीच हो जाता है, यानी 45,100 ब्रीच हो जाने के बाद ही हम बुलिश साइड की अब कुछ भी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि सेंटीमेंट भी अब नियर टर्म में बेयरिश हो चुका है, ठीक है। इसके बाद से बारी आती है अपनी फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में भी सेम यही पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। बुल चैनल साइडवेज या फ्लैग पैटर्न कह लें, साइडवेज। उसके बाद से यहाँ से चला, ये इसने पहला हेड बनाया, एम पैटर्न अगर माने तो ये पहला हेड है, ठीक है। लेकिन अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये, अगर हम इस पीक को हेड मान लेते हैं और इस पीक को शोल्डर, तो देखिए ये बड़ा शोल्डर, ये छोटा शोल्डर और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना शुरू हो रहा है।
नेक लाइन बनती है इसकी। तो नेक लाइन हमारी कब ब्रेक हम मानेंगे, जब ये 19,600 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखे, तब फिर हम 19,100 तक के टारगेट, 19,200 तक के टारगेट प्लान करेंगे। और 19,200 के नीचे ओपन गेम है, सस्टेन करता है तो 18,600 500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। इस वीक में बहुत ही बढ़िया फॉल आती हुई दिख सकती है। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ये यहाँ से नीचे आए और इस जोन से सपोर्ट लेके अपसाइड निकलता हुआ नजर आए और 20,100 के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो फिर हम दोबारा से बुलिश हो जाएंगे और अपसाइड के लिए प्लानिंग करके चलेंगे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों की वीकली एनालिसिस हमने कर ली है। आशा करता हूँ कि आने वाले वीक में आप इससे कुछ सीखने को मिलेगा आपको और आप इससे कुछ मदद ले पाएंगे। धन्यवाद।